कहते हैं कि मेरे राम इस रास्ते से गए और मैं भी चलकर जाऊं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं सिर के बल जाऊं भगवान से मिलने, क्योंकि मुझ जैसे नीच की वजह से, मेरे जैसे की वजह से, मेरे जैसे अधर्मी की वजह से आज प्रभु को ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भरत जी महाराज जाते हैं और भरद्वाज जी से भेंट हुई, त्रिवेणी में स्नान किया और त्रिवेणी में स्नान करके भरत जी महाराज तट पर खड़े हैं और हाथ जोड़कर मैया से वरदान मांगते हैं, यमुना से, कि माता हमारे कुल में हमेशा देने का रिवाज रहा है, लेने का नहीं। हमेशा हमने सबको दिया ही है, लिया नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा दायित्व है कि हम सबको दें, ले नहीं। पर आज मैं अपना धर्म, अपना कर्तव्य छोड़कर आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप देंगी? तो भरत जी का ये संकल्प सुनकर मानो प्रयागराज में शांत हो गए और त्रिवेणी जी के शब्द निकल पड़े, बोल पड़ी मैया, मांगो भरत, तुम क्या मांगते हो, मैं दूंगी तुम्हें। और भरत जी हाथ जोड़कर करते हैं, देवी अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आना। मुझे हमेशा राम के चरणों में लगाए रहें, क्योंकि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बड़ा हूँ अनुग्रह तोरे, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बड़ा हूँ अनुग्रह तोरे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बड़हु अनुग्रह तोरे। भरत जी कहते हैं मेरा सदैव भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, ऐसी ही निष्ठा बनी रहे भगवान के चरणों में, यही भाव मेरा रहे। इसीलिए मैया आप मुझे वरदान दो कि मेरा ये प्रेम कभी भी प्रभु के प्रति कम ना हो। और त्रिवेणी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करके भरत आगे की ओर चलते हैं। गए और इधर माता जानकी को स्वप्न आता है। स्वप्न में देखती हैं उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे जिय सपन अस देखा। स्वप्न देखती हैं कि भरत जी महाराज आ रहे हैं मिलने, सहित समाज भरत जनु आई, नाथ वियोग ताप तन पाए।
पूरे समाज के सहित सभी के साथ भरत जी महाराज आ रहे हैं। और माता जानकी ने स्वप्न देखा, प्रातः काल उठकर राम जी से स्वप्न के बारे में कुछ बताती कहती। इतने में ही लक्ष्मण जी देखते हैं दूर से ही कि एक बड़ा सा झुंड चला आ रहा है और लक्ष्मण जी और जाकर पास से देखते हैं तो भरत जी महाराज होते हैं। लक्ष्मण को लगा कि भरत ने गद्दी तो ले ली, अब यहां भी नहीं चैन से जीने देगा। लक्ष्मण राम जी से कहते हैं, प्रभु चलिए आज मैं इसको बताता हूं, मैंने उस दिन तो छोड़ दिया था पर आज आप मुझे मत रोकिएगा। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण ठहरो तो, पहले जानो तो कि वो आ क्यों रहा है, किस लिए आ रहा है। तो यहां पर लक्ष्मण जी खड़े रहते हैं और देवता भी आकाश में खड़े हुए और देवता भरत जी के लिए कहते हैं कि भरत जी महाराज, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को, लखन राम सिया सुनि सुरबानी, अति सुख लहे हूँ न जाई बखानी। जैसे ही देवताओं ने कहा, धन्य हो भरत, अगर आपका जन्म ना होता, आपका अवतार ना होता तो शायद इस जन्म इस पृथ्वी पर एक भक्त और भगवान की मर्यादा, एक दास और एक मालिक का क्या दायित्व होना चाहिए, एक प्रेमी और एक भक्त के साथ, भगवान के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये कोई नहीं जानता। तो धन्य हैं आप। और जैसे ही आकाशवाणी सुनते हैं तो महाराज राम और जानकी जी प्रसन्न होकर खड़े हुए और राम जी खड़े हैं, जानकी जी खड़ी हैं, लक्ष्मण खड़े हैं और आकाशवाणी सुन रहे हैं, भरत की प्रशंसा हो रही है, सुन रहे हैं। राम जी का ध्यान आकाशवाणी की तरफ है। इतने में ही पीछे से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिनाथ कर पाई गुसाई, भूतल परे लकुट के नाई। पृथ्वी पर भरत जी महाराज हाथ जोड़कर गिर पड़े, कहा प्रभु पाहिमाम, शरणों में लीजिए अपनी। रो रहे हैं भरत जी, चरण पकड़ लिए भगवान के और भगवान भरत को उठाकर कहा जाता है भगवान के अंग पर एक भी वस्त्र नहीं था उस समय, सारे धनुष बाण जो पटका भगवान का था वो भी जाकर गिर गया। कहा ऐसा क्यों किया? तो भरत जी के राम जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे और भरत के बीच एक वस्त्र का भी ओट रहे, एक वस्त्र की भी दीवार रहे, हृदय से हृदय का मिलन। और महाराज देवता आकाश में खड़े होकर पुष्प वर्षाते हैं कि धन्य है भरत और राम। और आज भी भरत और राम के इस चरित्र की महिमा सभी गाते हैं। भगवान और भक्त का ये मिलन, भरत और राम का मिलन, एक भाई का भाई से मिलन, एक दास का एक मालिक से मिलन, ऐसा मिलन ना आज तक हुआ, ना होगा, ना कभी हुआ था। भगवान राम और भरत जी के इस मिलन की गाथा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी जुबान से नहीं गा सकता, मैं अपनी वाणी से इस दृश्य को नहीं बखान कर सकता।